नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन माना जाता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी हर किसी को वो इन्फेक्शन हुआ होता है और गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और कई बार जो फिजिशियन, फैमिली फिजिशियंस होते हैं या जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने भी ये पेशेंट्स कॉमनली मिलते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है वो है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम एक सीरीज में कवर करेंगे। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है कि यूटीआई क्यों होता है, क्या कन्फ्यूजन्स इसमें अक्सर होते हैं, सिम्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम किससे बनता है और थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के टिप्स मैं आपको दूंगी और होम रेमेडीज़ क्या आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं इस वीडियो को, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि आपको इस पे हम रेगुलरली आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपको घर बैठे मिलती है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़े, ये मेरा उद्देश्य है। और अगर आप जाएं भी तो आप सही सवाल के साथ डॉक्टर के पास पहुँचें कि आपको क्या पूछना है डॉक्टर के रूम में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस सिस्टम के इन्फेक्शन को हम कॉमनली कहते हैं। तो जो यूरिनरी सिस्टम है वो बनता है किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा से। किडनी जो है वो यूरिन को बनाती है। यूरिन जो है वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, और किडनी से दो पाइप्स, दोनों किडनी से एक एक पाइप निकलती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, और वो दोनों पाइप्स जाके ब्लैडर में खुलती हैं। और ब्लैडर वो एरिया होता है जो हमारे पेल्विस में होता है और यूरिन को स्टोर रखने का काम करता है। जब हमारा यूरिन लगभग 400-500 ml के करीब भर जाता है तो उसके बाद वो हमें पास करना ज़रूरी होता है, और ब्लैडर से यूरिन पास करने की जो पाइप होती है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। अब ये समझना ज़रूरी है कि जो यूरेथ्रा है वो मेल्स और फीमेल्स में उसकी लेंथ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसीलिए जो है वो फीमेल्स को यूरिन इन्फेक्शन मेल से 8 गुना ज़्यादा मात्रा में होता है। मेल यूरेथ्रा जो होता है वो लॉन्ग होता है, लगभग 15-16 सेंटीमीटर के करीब होता है। वही फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। तो ये समझना कि यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से जो भी यूरेथ्रा में आपके कीटाणु, बग्स या बैक्टीरिया डिपॉजिट होते हैं, छोटे डिस्टेंस होने की वजह से वो फटाफट ब्लैडर में चले जाते हैं। वहीं मेल यूरेथ्रा लॉन्ग होता है तो जो भी इन्फेक्शन यूरेथ्रा तक पहुंचता है वो ब्लैडर तक पहुंचने में देर हो जाती है या देर लगती है। इसलिए मेल्स को जो है वो यूटीआई होने के चांसेस कम होते हैं। अब जब हम यूटीआई की बात करते हैं तो कॉमनली जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन की, जिसे हम सिस्टाइटिस ही कहते हैं। वैसे ही अगर ये यूरेथ्रा की सिर्फ इन्फेक्शन हो तो उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं, अगर किडनी की इन्फेक्शन हो तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो इन्फेक्शंस हैं वो यूटीआई के अंडर ही आती हैं, पर जो हम कॉमनली जिन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं वो ज़्यादातर सिस्टाइटिस होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिसमें आपको ये शंका होनी चाहिए कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्निंग एक सबसे कॉमन सिम्टम है कि जैसे ही आपने यूरिन पास किया आपको इतनी तेज यूरिन पास करने में बर्निंग होती है कि आपका मन करता है कि आप चीखें। ऐसा भी हो सकता है कि इतनी सिवियर ना हो, पर यूरिन जाने के बाद आपको एक मिर्ची लगने सा एहसास हो सकता है। यूरिन पास करते समय आपको तेज़ दर्द हो सकती है और यूरिन खुल के ना आए ऐसी फीलिंग होती है। कई बार यूरिन जाने के बाद तेज़ दर्द होती है। आपको बैकएक भी हो सकती है। यूरिन में कई बार ब्लड भी
आने की संभावना होती है, जिसे हम हेमेचूरिया का नाम देते हैं। यहाँ तक कि कई बार सिवियर इन्फेक्शन हो तो क्लॉट्स भी पास हो सकते हैं, फीवर आ सकता है, आपको आपकी भूख कम होना या डिक्रीज्ड एपेटाइट हो सकती है, यूरिन फ्रॉथी हो सकता है, या यूरिन जब पास करें तो उसमें एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ सेडिमेंट्स जैसे उसमें हैं, यूरिन में फाउल स्मेल हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो यूटीआई में आप फील करते हैं। लोअर पेट में दर्द होना, जिसे हम कहते हैं कि पेल्विस में पेन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये पेन किस वजह से है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है यूटीआई में कि आप अपना ब्रेन उस इन्फेक्शन से कहीं और ले जा ही नहीं सकते हैं। कंटिन्यूस आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यूरिन लगा है, मैं यूरिन जाके आऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि यूरिन खाली नहीं हुआ, फिर से मुझे यूरिन जाना है। वो बार बार आपके बाथरूम के चक्कर जो हैं वो आपके ब्रेन को कहीं और लगने ही नहीं देते हैं। अब एक टॉपिक के बारे में कॉमनली बात की करना चाहती हूँ, वो है हनीमून सिस्टाइटिस। एक टर्म होती है। मैरिज के बाद हम कई बार न्यूली वेड कपल्स को 1 या 2 महीना मैरिज को हुआ होता है एंड दे एंड अप इन ओपीडी कि बहुत जोर का जो है वो नीचे के पेट में दर्द हो रहा है और बाथरूम करने में जलन हो रही है। इसको हम हनीमून सिस्टाइटिस या हनीमून यूटीआई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इमीडिएटली आफ्टर मैरिज होता है या हनीमून पीरियड में बहुत कॉमनली यूटीआई होता है, इसलिए इसे हनीमून सिस्टाइटिस का नाम दिया जाता है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं ये यूटीआई होता किस वजह से है, इसके कारण क्या हैं। कॉमनली जो यूटीआई होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई होता है। ई कोलाई नॉर्मली भी हमारे स्टूल्स में पाया जाता है। जब यूरिथ्रा या यूरिनरी ट्रैक्ट ई कोलाई से कंटेमिनेट हो जाए और आपको सिम्टम्स होने लगे तो उसे यूटीआई का फॉर्म समझते हैं। यूटीआई फीमेल्स में 8 गुना ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ हमारी एनाटमी जो फीमेल्स की होती है, शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, और उसके अलावा जो फीमेल्स का यूरेथ्रा, वेजाइना और रेक्टम या मोशन पास करने की जगह वो बहुत पास होती है। तो कई बार जब आप हाइजीन नहीं प्रॉपर मेंटेन करें या पीछे से आगे की तरफ जब आप अपने स्टूल्स को साफ करते हैं या पॉटी को साफ करते हैं तो भी कॉमनली यूरेथ्रा कंटेमिनेट हो जाता है बैक्टीरिया से या ई कोलाई से, और वो धीरे धीरे ब्लैडर की तरफ बढ़ता है और यूटीआई को जन्म देता है। इसके अलावा बहुत से लोग ये समझते हैं कि यूटीआई का कारण इंटरकोर्स है। डेफिनेटली इंटरकोर्स से यूटीआई होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन यूटीआई जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंडर नहीं आता है, क्योंकि ये सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। रादर जो आपके जेनाइटल्स के अराउंड बैक्टीरिया होते हैं वो स्किन पे या बॉडी के किसी पार्ट पे वो बैक्टीरिया होते हैं जो सेक्स के दौरान आपके यूरेथ्रा तक पहुंच सकते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिल्कुल नहीं है। हाँ, जैसे हनीमून सिस्टाइटिस है या लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स हैं जो कभी कभी इकट्ठे होते हैं और जिन दिनों वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरकोर्स करते हैं तो ब्लैडर बार बार इरिटेट होने की वजह से यूटीआई की फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स में भी ज़्यादातर देखने में आती है। बहुत बार पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि ऐसे हम ठीक रहते हैं लेकिन जब भी हस्बैंड घर आते हैं तो मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। तो मैम ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही है क्योंकि आपके जेनाइटल्स का हाइजीन शायद उतना बेहतर मेंटेन नहीं हो रहा है। जो लोग फ्रीक्वेंटली यूरिन नहीं जाते हैं उनको भी यूटीआई ज़्यादा होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि मुझे यूटीआई है या मुझे वेजाइनल इन्फेक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत बार वो इसे वेजाइनल इन्फेक्शन समझते हैं और अपने आप ही या ओवर द काउंटर जो है वो वेजाइनल पेसरी रख लेते हैं कि मुझे शायद वेजिनाइटिस है और ये इससे ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिलीफ होता है लेकिन वो रिकरेंट वही सिम्टम्स के साथ बार बार आते हैं। तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। पर अगर हम इसको
मोटे से तौर पे इसके बारे में बात करें तो वेजाइनल इन्फेक्शन जो होती है वो आपको हर वक्त तकलीफ एक जैसी ही लगी रहेगी। वेजाइना के अराउंड आपको इचिंग होगी, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा वेजाइना में, जो कि ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, या बहुत प्लेंटी ऑफ डिस्चार्ज होगा, और आपको हर वक्त वो तकलीफ होगी। जहाँ की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको जो तकलीफ होती है वो यूरिन जाने के बाद इमीडिएट पीरियड में और उसके थोड़े देर तक ज़्यादा रहती है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है या नहीं। डेफिनेटली जो रूटीन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज होती हैं, जिसमें आप जो है वो 5 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स लेते हैं, या जनरल ड्यूटी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको एक एंटीबायोटिक कोर्स 5 to 7 डेज़ का देते हैं, तो वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। जहाँ की जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म आपका फॉलोअप डिमांड करते हैं, और उसके अलावा जो है वो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते आपको अंडर सुपरविजन रहना चाहिए यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के। तो अब जानते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज किसको कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो है, क्योंकि मेल्स में ये अक्सर नहीं पाई जाती है प्रॉब्लम यूटीआई की, तो जब मेल्स में ये प्रॉब्लम हो तो हमें उसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई समझना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे शुगर कारण हो, या कोई प्रोस्टेट का कोई हाइपरट्रॉफी कारण हो, या कोई किडनी इन्फेक्शन हो। तो मेल्स में अगर यूटीआई हो रहा है तो उसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई समझा जा सकता है। जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को यूटीआई होता है उसे हम कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे की या फीटस की भी बात होती है, और यूटीआई अगर क्रॉनिक यूटीआई रहता है तो बच्चे की ग्रोथ तक पे फर्क पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी में जो यूटीआईज होते हैं उसे हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई समझते हैं। अगर यूटीआई रिकरेंट यूटीआई हो, या जिसे कहते हैं क्रॉनिक या बार बार होता रहे, तब भी उसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मानते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि रिकरेंट यूटीआई हम कब मानते हैं, जब 1 साल में 2 बार से ज़्यादा यूटीआई हो जाता है, या यूटीआई 1 साल में 3 बार 4 बार होना शुरू हो जाए, तो उसे हम कॉम्प्लिकेटेड या रिकरेंट यूटीआई का नाम देते हैं। या 6 महीने में 2 बार यूटीआई हो जाए तो वो रिकरेंट यूटीआई में आता है। और इसके पीछे का कारण जानना और इसके पीछे कौन से बग्स या बैक्टीरिया आपको बॉदर कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। कई हाई रिस्क प्रोफेशंस होते हैं, उनमें भी अगर यूटीआई रहता है तो उसको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, या यूटीआई होने का कारण कोई एनाटॉमिक है या कैथेटर आपको डला है फिर आपको यूटीआई हो रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका हम समाधान कैसे करें, या मैनेजमेंट इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर यूटीआई अनकॉम्प्लिकेटेड है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स के पास जाके आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमें यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी और रूटीन एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो यूटीआई में आपको पस सेल्स या WBCs मिलते हैं। आपको ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेज नाम का एक एंजाइम भी उसमें पाया जाता है जब इन्फेक्शन होता है, और नाइट्राइट्स, आपको बैक्टीरिया जब नाइट्राइट बनाता है तो कई बार हमें नाइट्राइट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सेडिमेंट्स या एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन और ब्लैडर के टिश्यूज़ के शेड होने की वजह से। तो एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब जब यूटीआई रिकरेंट होने लगे, या आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ यूटीआई है, तो हम एक कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराना ज़रूरी समझते हैं बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एक बार आप एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं और ट्रीटमेंट कई बार ढंग से नहीं हो पाता। तो ये सलाह आप अपने यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से लें कि कल्चर सेंसिटिविटी की ज़रूरत तो नहीं है। नॉर्मल
ऐसा होता है कि आप 7 डेज का कोर्स लें और ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो कई बार लॉन्ग टर्म आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ सकते हैं, या उसके साथ हम और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन या ट्रीटमेंट भी देते हैं। चलिए बात करते हैं होम रेमेडीज के बारे में कि घर पे आप यूटीआई से बचने के लिए, या यूटीआई हो गया है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो बहुत सारा पानी पीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो दिन भर में लगभग 2 या 3 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। जब आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेते हैं तो आपका जो यूटीआई है वो फ्लश आउट हो जाता है, या बैक्टीरिया जो हैं वो यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं, और इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाता है और जल्दी ठीक होता है। उसके अलावा जो आपको लेना है वो एल्कलाइन प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि अगर आपका यूरिन एल्कलाइन रहता है तो ब्लैडर आपका हील कर जाता है, या वो जल्दी ठीक हो जाएगा जो भी उसमें जख्म या उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। सोडा बाइकार्ब या सिट्रेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन को एल्कलाइज करते हैं। उसके अलावा आपको अवॉइड करने हैं एसिडिक प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग जो है वो खट्टा या बहुत सारी खटास भरा खाना खाते हैं जो कि एसिड जिसमें रहता है, या बहुत सारा चिलीज, मिर्च, मसाला सब खाएंगे, उससे भी यूटीआई के दौरान आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है तो आपके यूरिन में जब वो जाके एसिड इकट्ठा होगा तो वो और ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन देगा और ब्लैडर को हील नहीं होने देता। उसके अलावा आपको बार बार यूरिन जाना है, हर 2 घंटे के बाद यूरिन जाना एक हैबिट बनाइए। उससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। एक सावधानी जो आप और बरत सकते हैं, एवरी टाइम यू आर हैविंग सेक्स, आप सेक्स से पहले और सेक्स के बाद यूरिन जाना मैंडेटरी अपने लिए एक रूटीन बनाइए। आप सेक्स के बाद नहा भी सकते हैं, उससे भी यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मुझे लगता है आज के वीडियो में जो चीज़ें हमने कवर की उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्या चीज़ आपको करनी है जिससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कम हो। आपको आपके डॉक्टर के पास क्या क्वेश्चंस लेके जाना है और अवेयरनेस आपको रखनी है, और मैं चाहूँगी कि आप इस इन्फेक्शन से ज़्यादा बच के रहें। ये इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद था। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, यूरिन को पास करते समय हमें क्या सावधानी करनी चाहिए, या यूरिन कैसे पास करना चाहिए, और क्या क्या एहतियात आपको बरतने हैं। मेनोपॉज में यूटीआई होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है, या किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्यों ज़्यादा होते हैं, ये सब हम आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करिएगा, वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता। थैंक यू सो मच।